डेली एमएस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक जिन का वाक़या जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले इस ज़मीन पर पैदा हुआ था। दौर नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में और आधा जिन की शक्ल में था, जिसका कद 40 गज़ लंबा था। मदीने के लोग डर और खौफ से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए, और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ ही आ रही है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। वो जिन जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में आया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर नबी का सजदा ताज़ीम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक आरज़ू लाया हूँ, या रसूल अल्लाह, मेरी आरज़ू पूरी करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरज़ू है? प्यारे दोस्तों, उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाल पे खून और पीप और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने और कब बांधे? उस जिन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत पूरी जिन मखलूक से ज़्यादा थी। मेरे सामने जो भी आता था मैं उसे कत्ल कर देता या माजूर कर देता था। एक दिन मेरे सामने एक नौजवान और बहुत ही खूबसूरत गुज़रा जो मखलूक के जिन से नहीं था। मैंने चाहा कि उसको कत्ल करूं। मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूं या माजूर करूं। उस नौजवान ने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक़ है और इसमें मुझे मज़ा आता है। उस नौजवान ने कहा कि तुमने कितने कत्ल किए और कितनों को माजूर किया है? मैंने कहा कि बेपनाह। उसने कहा, आज सबका हिसाब कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर हमला किया, मगर उसने मेरा हमला नाकाम कर दिया। उसने मुझे गाल पर एक थप्पड़ मारा। उसके एक थप्पड़ में मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि मुझे आज़ाद कर दो। वो जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम जिन के पास आया, सब ने मेरा इलाज किया, ना मेरा दर्द गया और ना मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे हाथ नहीं खुले। वो सब बेबस हो गए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मैं भी बेबस होकर बैठ गया। 30,000 साल बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। मैं उनके पास आया। उन्होंने अपनी पूरी नबूवत का ज़ोर लगाया, मगर मेरे हाथ नहीं खुले, मेरा दर्द भी नहीं ख़त्म हुआ। फिर मैंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उनके बाद अल्लाह के जितने नबी आए, मैं उन सब के पास गया, किसी से भी कुछ ना हुआ। मेरे हाथ ना खुले और ना ही मेरा दर्द ख़त्म हुआ। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पूरी कोशिश की, मगर उनसे भी ना हो सका। फिर उन पर अल्लाह की वही हुई कि ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कौन है और वो कब आएगा। उन्होंने मुझे आपका बताया और तब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो इंतज़ार आज पूरा हुआ। उस जिन की बातें सुनकर वहाँ खड़े असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह,
اس کے ہاتھ ہم کھول دیتے ہیں۔ اب اصحاب نے بھی بہت کوشش کی، وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا، رو کر نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، مجھے اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچا لیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے، خون اور پیپ جو منہ سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس جن کی وہی طاقت وہی قوت جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟